यार, कल की घटना जो हाथरस की है, वाक़ई ही दिल को झकझोर कर रख देने वाली घटना है। जहाँ सवा सौ से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, ऐसी घटनाएँ वाक़ई दिल को हिला कर रख देती है। पूरा परिवार का परिवार ही बर्बाद हो गया। आखिर इन सब का दोषी कौन? आखिर इन घटनाओं का दोषी कौन है? इस सब घटनाओं के दोषी हम खुद हैं। हम महिलाएँ हैं। जो हम ना जाने तरह-तरह की आडंबर और तरह-तरह के बाबाओं के बातों में आ कर के और उस उनके चुंगल में फँस जाते हैं। और दोषी है परिवार की महिलाएँ तो हैं ही दोषी, जो पुरुष जो उनको वहाँ भेजते हैं बाबाओं के पास दर्शन के लिए और उसका अंजाम फिर ये होता है, जो सबके सामने है, किसी से छुपा नहीं है। ऐसी घटनाओं से लोग दहशत में क्यों नहीं आते? लोग क्यों नहीं ऐसे पाखंड को दूर भगाते? अगर लोग इन बाबाओं की बातों में ना आए ना, तो ऐसी घटनाएँ भी भविष्य में कभी नहीं होंगी। पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। इतनी महिलाओं की मृत्यु हुई एक साथ होना बहुत बड़ी बात है। उसमें पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, बहुत लोग हैं और कुछ बूढ़ी माएँ भी हैं उसमें। तो ऐसी घटनाएँ ना हो इसके लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ ये बाबा, ये जिन पे अरबों-खरबों तमाम तरह की इतनी इनके पास संपत्ति है, ये संपत्ति कहाँ से आती है? ये संपत्ति आती है भोली-भाली जनता को फँसाकर, उन महिलाओं को बेवकूफ़ बनाकर जो अनपढ़ हैं। चमत्कार दिखाने के नाम पर उनको बहलाकर, फुसलाकर, उनको अपने चुंगल में फँसाकर। आखिर तभी ये संपत्ति इसको जोड़ते हैं इतना। आज इन पे हज़ारों करोड़ों से भी ज़्यादा इनके पास संपत्ति है। मैं सरकार से ये माँग करती हूँ कि हम तो कहते हैं कि सरकार धन्य है जो 2 लाख का मुआवज़ा मृतक के परिवार को दे रही है। वाक़ई हमारी सरकार अ, बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है, जो इतना सब कुछ मतलब सरकार ने तो नहीं कहा ना कि आप बाबाओं के पास जाइए, आप बाबाओं की बातों में आइए। सरकार ने तो नहीं कहा, फिर भी सरकार मुआवज़ा दे रही है। लेकिन जो बाबा हैं, अरबों-खरबों जिन्होंने इतना रुपया पैसा इकट्ठा करके रखा है, मैं सरकार से माँग करती हूँ कि इनकी संपत्ति को जब्त करें और मृतक के परिवार को दें। क्योंकि इन्हीं की वजह से यह हादसा हुआ है। और कितनी ताज्जुब की बात है कि हम लोग रात और दिन मेहनत करते हैं, रात और दिन मेहनत करके कभी गाड़ी तो दूर दूर की बात है, अगर गाड़ी से साइकिल पर आ जाते हैं या फिर कभी साइकिल तक नहीं होती लोगों के पास देखने को मिलता है। लेकिन ये एक बाबा, इनके पास अरबों-खरबों और न जाने करोड़ों की गाड़ियाँ इनके पास होती हैं और ये चमत्कार इनके ही साथ होता है। ये किसी जनता भोली वाली जनता को जो बेवकूफ़ बनाते हैं उनमें से किसी के साथ नहीं होता, ये इनके साथ होता है। क्योंकि जो हमारी जनता है वो उनको देती है चढ़ावा। कभी बच्चों के नाम पर, कभी पति के नाम पर, तो कभी खुद के नाम पर, कुछ कभी बीमारी के नाम पर, कभी नौकरियों के नाम पर, तो कभी अच्छा रिज़ल्ट आने के नाम पर। और इनके जो ये लोग ये जो चमत्कार बोलते हैं, ब्लैक मैजिक, ये मैजिक, वो मैजिक, उसमें बच्चों को भी फँसाते हैं। कितने बच्चों की बलि दे देते हैं ये। फिर भी महिलाएँ नहीं संभलती, फिर भी महिलाओं को कुछ समझ में नहीं आता। इतने सीरियल, इतने फ़िल्म बनी हुई है जागरूकता पर। हम लोग रात और दिन हमारे जैसे संगठन के लोग रात और दिन अपना सुख, चैन छोड़कर महिलाओं को जागरूक करते हैं कि आप कभी भी किसी भी तरह की पाखंड या किसी भी ऐसे पाखंडी बाबाओं के चक्कर में ना आएँ, इनकी बातों में ना फँसें। लेकिन फिर भी सबके बावजूद भी महिलाएँ मानने को तैयार नहीं। उनको पता नहीं क्या चाहिए बाबा से। और हाँ, एक चीज़ और भी मैंने सुना है, गुप्त ज्ञान। ये कौन-सा ज्ञान है? अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कौन-सा ज्ञान है जो सिर्फ़ गुप्त दिया जाता है? वो किसी से शेयर नहीं किया जाता, वो किसी को बताया नहीं जाता। और बाबा ऐसा क्या बताते हैं आपको, क्या नई चीज़ बताते हैं, जो आपको सुनने में इतना इंटरेस्ट आता है कि आप हज़ारों-हज़ारों की संख्या में जाते हो वहाँ पर, उनके दर्शन के लिए। ऐसा क्या वो बताते हैं नया? अरे ये तो सब जानते हैं कि भई
नशा मत करिए, किसी की लड़की की तरफ गंदी निगाह मत डालिए, और चोरी मत करिए, चुगली मत करिए, झूठ मत बोलिए, ये तो सब जानते हैं, ये तो कोई नई चीज़ नहीं है। कुछ नई चीज़ अगर होती हो तो भाई आप हम लोगों को भी बताइए, शेयर करिए, क्या नई चीज़ होती है ऐसा, क्या बताते हैं वो ऐसा? जी, लोग दौड़े चले जाते हैं, जो उनको 33 करोड़ जो देवी देवता हैं वो भी कम पड़ जाते हैं उनके लिए। फिर बाबा पकड़ती हैं, फिर इस बाबा से भला नहीं हुआ तो दूसरे, दूसरे से नहीं हुआ तो तीसरा, तीसरा नहीं तो कोई और नया बाबा आएगा तो उनको पकड़ेंगी, क्योंकि इन्होंने ये मान लिया है, दिल के अंदर ठान लिया है कि हमें बाबा की ही बात माननी है, जो बाबा कहेंगे वही सही है। पर पति को, परिवार को इनको ना रोटी देनी है, ना खाना दे, इनको ना खाने से मतलब है, ना ही इनको सही से बोलने से मतलब है, और ना ही उनकी सेवा से मतलब है। इन्हें सिर्फ बाबा की सेवा से मतलब है, इन्हें सिर्फ बाबा को दान देने से मतलब है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को छोड़कर बाबा से ही मतलब है। चाहे वो किसी के नाम पर उनसे ठगी करें, लेकिन उनको सिर्फ बाबा ही चाहिए। हाँ, कल तक कभी लोग, जब इनके पास पैसा नहीं होता तो ये कभी किसी की नौकरी कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, बाबाओं की बात कर रही हूँ मैं। और ये भी बाबा मैंने सुना जो भोले बाबा हैं, नौकरी छोड़ कर आए तो भाई ये भगवान बन गए, नौकरी छोड़ कर आए, क्योंकि भाई नौकरी में कितना पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, बहुत तो 50,000 40,000, वो भी महीने में, ठीक है। और वो रोज का इनकम उन्हें पता ही नहीं है कितनी इनकम है, उनके पेटियां पैसों से भरी हुई हैं, इतना सब भरे जा रहे हैं, तो भाई इसमें ज्यादा फायदा है लोगों को बेवकूफ बनाने में या फिर नौकरी में, तो भैया जाहिर सी बात है कोई नौकरी छोड़ेगा ही ना। मैं तो भारत सरकार से ऐसी मांग करती हूँ, जो जितने बाबा हैं